हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे मैं पूरी फ्रेम में नहीं आ रही हूँ क्योंकि 16:9 का कर रही हूँ तो ऐसे दिख रहा है, और 1.1 का कर रही हूँ तो मतलब कि मैं सिंगल दिखती हूँ, फिर मेरी सारी वीडियो ऐसे ही दिख रही हैं। तो इस करके थोड़ा मैनेज कर लेना आप सब। और यहाँ पे मेरे बालों में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, और जुड़े के बना के रखती हूँ हमेशा, तो ऐसे मुड़े मुड़े से हैं और थोड़े हल्के भी हो गए हैं। मेरे बाल वैसे शुरू से ही हल्के हैं, तो मतलब कि केयर नहीं हो रही है मेरे बालों की पहले जैसे। और मैंने कभी अपने बालों में ना मेहंदी लगाई, ना कोई कलर वगैरह, कुछ भी नहीं आज तक। क्या सीधे सिवाय शैम्पू की, शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ उसके सिवाय। मैंने अभी कुछ दिन पहले जब सर्दियाँ सी थी तो मैंने दही यूज़ की थी अपने बालों के लिए। बाकी मैं और ऐसी कोई केमिकल वाले सामान यूज़ नहीं करती। और हम लोग कहीं जा रहे थे तो मतलब खरगोश का जोड़ा था, रास्ते में देखा तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर, मतलब कि अपने ससुराल जा रही हूँ मैं यहाँ से। और मेरा जाने का मन बिल्कुल नहीं था। कल पैकिंग हो गई थी, कल नहीं मूड बना। गड्डी भी हमारी छूट गई थी उस दिन। मैंने आप सबको अपडेट दे दी थी जब मैंने वाइट सूट में बनाई थी वीडियो, तो उसमें थोड़ी लेट चल रही है मेरी वीडियोज़। तो थोड़ा गाइस उसके लिए थोड़ा सॉरी। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे गाड़ी का कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी। हम लोग वेट कर रहे थे और लेट भी हो चुकी थी, आधा घंटा लेट, तो आधे 1 घंटा लेट थी गाड़ी हमारी। तो हम लोग वेट कर रहे थे, बच्चों को नींद आ रही थी और 12:30 बज चुके थे। 1:30 गाड़ी आई थी और हम लोग रात में बैठे थे क्योंकि हम लोग घर से चल दिए थे और 15 मिनट पहले चले थे। हमें लग रहा था कि 12:30 की गाड़ी है, मतलब हम लोग कहीं छूट ही ना जाए। फिर जल्दी जल्दी में टिकट कटाई उधर से, फिर हम लोग पुल पार करके ऊपर से फिर हम लोग आके यहाँ पे बैठे और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे जल्दी जल्दी आ जाए और हम लोग और बस चले जाए। रिजर्वेशन वगैरह में तो मैंने करवाई नहीं थी, तो हमें वैसे ही लोग जाना था, मतलब कि जनरल डब्बे में। और थोड़ी सी टेंशन और थी, पता नहीं सीट मिलेगी या नहीं। Ambala City, Rajpura is arriving on platform number 3. Thank you. आ रही है ये नहीं है पर नहीं है यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अमृतसर तो बोली 1-3-1-5-1 कोलकाता जम्मू प्लेटफॉर्म नंबर 3। थैंक यू। 1 मिनट यहीं पर यात्रीगण कृपया ध्यान दें। उधर जाना है वो देखो पीछे वापसी आ रही है। कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस वाया यमुनानगर जगाधरी, जगाधरी वर्कशॉप, अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, राजपुरा प्लेटफॉर्म नंबर 3 1 2 3 4 5 यहीं पे आएगा, वो यहीं पे आएगी। May I have your attention please? 1 3 1 5 रुकेगी कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस वाया यमुनानगर जगाधरी, जगाधरी वर्कशॉप। तो गाइस हमें गाड़ी मिल गई थी, तो हम लोग बस जैसे आए ना ट्रेन में, हमें ही पता है ना तो पैर रखने की जगह थी। और ना 3 लड़के थे, उन्होंने ना मतलब कि वो लोग पड़े थे, उनको किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उठाने की। फिर मैं थोड़ा सा बोली, मैं कि भैया टिकट तो सबने कटाई है, कि आपने अकेले ने थोड़ी ना कटाई। अगर आपको आराम करके जाना है तो मतलब रिजर्वेशन करा लेते आप, तो हमें बैठने की तो सीट दो, बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं, कुछ तो शर्म करो। तो बस फिर जैसे तैसे हमें थोड़ी सी सीट मिली, तब कहीं हम जाके बैठे। और यहाँ हमें तो लुधियाने आके थोड़ा सा मिला था कि हाँ हम आराम से बैठे हैं, ऐसे वाली सीट लुधियाने आके मिली थी। और यहाँ मेरे बच्चों को देख रहे हो कितने नर्वस हैं बेचारे, क्या सोच रहे हैं कि ये पता नहीं कब जाने को मिलेगा कब नहीं, क्योंकि मेरा ना कहीं आना जाना नहीं होता है बच्चों के साथ। और यहाँ का माहौल मुझे पता भी नहीं है कौन क्या चीज़ कहाँ पे है कहानी। मैं पहले भी घर से बाहर बहुत ही कम निकलती थी, और यहाँ देखो मेरी कंडीशन देखो कैसी हो गई। कभी मैं ऐसे अपने आप को देख के बड़ा दुख सा होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे कि देखो मैं कभी पहले कैसे आया करती थी रात को 12:30 12-11 बजे, जब भी मुझे चलना होता ना, तो एक बार अच्छे से तैयार हो लिया करती थी। और अब बस अपने आप को ना क्या ही कहूँ मैं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास, कोई शब्द नहीं है। मेरे बच्चे भी बोलते हैं मम्मी कि लिपस्टिक तो लगाया करो, मम्मी लिपस्टिक तो लगा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। मैं कि बेटा अभी मेरा मन नहीं है, मैं कुछ भी नहीं लगा सकती, तो मन नहीं है मेरा। तो बच्चों को मैं चुप करा देती हूँ कैसे भी। कभी कभी मैं गर्म दिमाग में होती हूँ तो बच्चे मेरे से सवाल करते हैं। और जैसे जैसे मैं जा रही थी ना, मुझे वही दिन याद आ रहे थे, तो साथ में बगल में मतलब कि ये बैठा करते थे, और मतलब सब चीज़ें वही याद आती थी। मान ले अकेली मैं उधर से आती होती थी तो इनको रात को फ़ोन कर देती थी मुझे आ जाना स्टेशन लेने के लिए, तो मुझे स्टेशन लेने के लिए जाते थे ये। और हम लोग बस से आ जाया करते थे उधर से, क्योंकि देखो हम लोगों के पास गाड़ी वाड़ी तो है नहीं कि चलो हाँ गाड़ी में गए और आ गए। और सोचा था आने वाले टाइम के लिए हाँ कि चलो कभी टाइम अच्छा होगा तो लेंगे भी,
और बस भगवान को शायद नहीं मंजूर था। और यहाँ ना लोगों के इतने तरले मारने के बाद भी ना बस किसी आज वहाँ पे मैंने खड़ी हो कितने लोगों को फोन करो मुझे ले जाओ। हार के मैंने किसी और के पास फोन करा। इतना महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। आते इनकी फोटो सीने से लगा के खूब रोई सीने से लगा के फोटो को मैं अकेला छोड़ के पहुंच गए। हम लोग जब इकट्ठे आते थे हम लोग तो कहते थे चाय बना ली ससी, चाय बना ली। हाँ नहीं है, चल रहने दे। इतना महसूस हो रहा था मुझे के, इतना महसूस हो रहा था। कम से कम 5-6 जनों को फोन लगाया होगा। हम लोग यहाँ पे हमें ले जाओ आके। कोई शब्द नहीं है मेरे पास, कोई भी शब्द नहीं है। कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है। ये होते तो मुझे जाके बस से ले आते। अब इस घर में मुझे अपने बच्चों के साथ अकेला रहना है। और कई लोग हुआ नहीं है, कुंडा लगाया जब नानी और आएंगे तो खोल देंगे। अब मुझे कई लोग कहते हैं कि तू खुद ही नहीं करना चाहती है काम। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के किसके आसरे जाऊँ। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा यहाँ पे। मैं अपने आते हुए अपनी मम्मी से यही कहती मैं कि मम्मी अभी इधर आने का दिल नहीं करता। मेरा कौन अपना है, कोई अपना नहीं है मेरा यहाँ पे। कोई अपना नहीं है। पिछले साल हम लोग छुट्टियों में गए नहीं थे। ये पहला साल था जो मैं गई थी। वो जो मुर्गी रखी थी वो भी मर गई, खूटे में ऊपर गया था वो भी मर गई। इंसान के साथ तो यारी बहुत खतरनाक है। इससे अच्छा तो जानवर के साथ रख लो। जब तक जीते जागते थे इतनी अच्छी कमाई थी, इतनी अच्छी सैलरी थी इनकी, एक पैसा भी नहीं जोड़ के गए मेरे वास्ते रख के कि अपने बच्चों को मैं ऐश करा सकूँ। सब उस टाइम जब कमाया सबके घर बनवाए। आज पूछने बैठो तो कहते हैं नहीं हमने तो अपनी कमाई से बनाया है। उसकी कमाई का सिर्फ यही घर बना है, बस उसकी कमाई का सिर्फ यही घर बना है। और सबका इन्हीं हमारे कोई बात नहीं। और ना जब मैं यहाँ पे पहुँच गई थी मतलब कि अमृतसर में, तो मैंने फ़ोन कितने लोगों को नहीं किया होगा। कोई तो था ही नहीं, कोई अपने काम पे गया था, कोई कैसे गया था। देखो ये होती है मतलब हस्बैंड साथ में हो ना, अगर वो काम छोड़ के भी आना चाहे तो वो आ जाता है। आप किसी के ऊपर मतलब रोब नहीं जमा सकते कि हाँ तू मुझे आ मेरे को लेने ही तू आ जा, मतलब कि यहाँ पे आ जा। एट टाइम हम लोग क्या, मेरे को सिर्फ सबसे ज़्यादा पता क्या फ़ील हो रही थी, मतलब कि ये फ़ील हो रहा था कल को मुझे कुछ हो जाए, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, मेरे लिए कौन खड़ा होगा एट टाइम, यहाँ पे कौन है मेरा। तो इसलिए मेरे को अगर कोई कदम आगे उठाना भी पड़ेगा ना, मतलब कि मतलब शादी से रिलेटेड नहीं, मतलब कि यहाँ से अगर जाना भी पड़ेगा ना, मुझे इसी कारण से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे यहाँ कोई है नहीं। देखो रात में मैं अकेले सोती हूँ, रात को मैं 3 बजे सोई हूँ आज वाली रात को। और ये वीडियो शायद आपको कल मिले क्योंकि आज मैं एडिट करके रख रही हूँ और कल मिलेगी आपको ये वीडियो।
और मैं रात में 3 बजे सोई हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही थी और पता नहीं कैसे अजीब सा फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं ना नहा धो ली थी और नहा धो के मम्मी तो बाद में आई थी, मैं पहले रो धो के बैठ गई थी। और तो जब भविष्य आ रहा था ना तब मैं चुप हो जा रही थी। पीछे वीडियो में देखना आप, क्योंकि भविष्य मुझे कह रहा था रो लो मम्मी को, नानी को बताऊंगा मैं, आ जान दो नानी को, क्योंकि इसकी नानी और रूही पीछे बाद में आए थे, वो बाइक में लेने गए थे दोबारा और हमें छोड़ गया था बेचारा। और फिर मम्मी यहाँ पे ना आके मुझे कह रही थी रो धो लिया, मिल गया कुछ तुझे, रो ले जितना तुझे रोना है, जो करना है कर ले तुझे। तो मम्मी मुझे गुस्सा होने लगी, तो मम्मी को मैं गुस्सा होने लगी बाद में मैं कि मेरे ऊपर दुख है ना। तो मुझे पहले वाली बातें याद आती हैं कि लोग पहले कैसे कूद के आते थे, कैसे कहते थे, हैं मेरी भी अपनी एक इमेज थी, है ना, जो कि मेरे हस्बैंड के जाने से ख़राब होगी। दुनिया की नज़रों में मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि बस अब थोड़ा सा काम वगैरह करके ना मुझे अपना एक साधन लेना पड़ेगा जिससे मैं अप डाउन कर पाऊँ अपनी ज़िंदगी में, जितने भी उलझन हैं उनको सोल्व कर पाऊँ। क्योंकि सामान वगैरह ले आने में, बच्चों को मार्केट ले जाने में बहुत से काम आ जाएगी, मुझे बहुत मार्केट में भी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ मम्मी ना पापा से बात कर रही थी, बोल रही थी आज ना शनिवार है और मैं शनिवार को वो नहीं खाती हूँ, मतलब लहसुन प्याज वगैरह खाती नहीं हूँ, तो मैं मतलब बनवा लेती हूँ और शाम को वही खा लूँगी। तो मैं वही मम्मी को कह रही थी कि ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, बताओ मैं आपको शाम को क्या बना के नहीं दूँगी। यहाँ मम्मी को गुस्सा हो रही थी, मैं कि ऐसे ना बोलो, मैं कि ये इस टाइम खाओ, आपको शाम के लिए अलग से बना के दूँगी बिना लहसुन प्याज वाला। तो मम्मी को पता है कि ये लोग खाते हैं लहसुन प्याज, ये रह नहीं सकते, तो इसलिए मैंने कहा नहीं मैं आपके लिए बनाऊँगी और हम लोग सब वही खाएँगे। तो वही मम्मी को गुस्सा हो रही थी। तो गाइस अब ना मुझे, तभी मैं आप सबको बोल रही हूँ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दो, क्योंकि मुझे ना अब पैसा थोड़ा सा कमाना है और फिर उसके बाद अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है मुझे। देखो मैं अकेली हूँ, मैं सोचने के लिए, अगर मैं पड़ी रहती हूँ तो रोटी नहीं बनती है, अगर मैं तबीयत मेरी ख़राब रहती है तो मेरे बच्चे भूखे रह जाते हैं। तो सब कुछ मुझे ही करना है। जो सिंगल मदर होंगी ना सबको पता होगा, पर मजबूरी इस टाइम कोई किसी की नहीं समझता। सबको पता है हम भी मेहनत से आगे गए हैं, तो हम लोग किसी को कैसे सपोर्ट कर दें। तो बहुत ज़्यादा मजबूरी है मुझे भी, भगवान ऐसी मजबूरी किसी पे भी ना पाए, भगवान सबको खुशियों में रखे। थोड़े बहुत दुख सुख तो चलो ज़िंदगी में चला ही रहता है। और मैं ना यही चीज़ें सोच के बहुत ज़्यादा रो रही थी कि एट ए टाइम मुझे कुछ हो जाए, भगवान ना करे। मैं रात बिरात किसी को फ़ोन करूँगी, कॉल करूँगी, कौन सुनेगा, क्योंकि इसके पापा की जिस दिन तबीयत ख़राब थी ना, मैंने किसी को फ़ोन किया था, वो उठा नहीं पाए थे। भाई देखो आधी रात को सब नींद में होते हैं, सब सोते होते हैं, सबको आराम चाहिए क्योंकि दिन में काम करते हैं लोग। तो एक अपना पार्टनर होता है जिसको हम लोग बता सकते हैं। अब मैं थी, मेरे को इसके पापा ने बताया, तो मैं सारी रात उस दिन जागी और लेके भागी, जगह जगह फ़ोन किया मैंने। तो मेरे बच्चे ना मतलब कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ में देख लेते हैं तो डर जाते हैं। और आने वाले टाइम में भगवान कुछ भी मत ऐसा करना कि मुझे यहाँ से भागना पड़े, भगवान सब कुछ ठीक रखना। और ठीक है गाइज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।